अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। यह राहुल गांधी बेहद गुस्से में और एक तरीके से तमाम अधिकारियों को वार्निंग देते हुए, उनको सतर्क करते हुए कि इस वक्त जो तमाम सरकारी जांच एजेंसियां जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ और तमाम विपक्षी दलों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, अगर बीजेपी की सरकार कभी बदली तो फिर इन सबको लेने के देने पड़ेंगे। और राहुल गांधी बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, उसके कारण बहुत स्पष्ट है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी को 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था और साथ ही साथ उनके खातों को सीज किया गया था और वहां से पैसे निकाले गए थे। अब ताजा वाकया यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को फ्रेश नोटिस मिला, माफ करेगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नोटिस मिला 2017, 2018 से 2020 और 21 के बीच में। और अब उनको जो टैक्स का नोटिस है वो 1800 करोड़ रुपए का है। कांग्रेस पार्टी इसको टैक्स टेररिज्म कह रही है और राहुल गांधी का कहना है स्पष्ट तौर पर कि दरअसल ये जो तमाम एजेंसियों के जो अधिकारी हैं ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अगर वो ठीक से अपना काम करते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिस दिन सरकार बदली भाजपा की, उस दिन इन अधिकारियों को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी पर करेंगे आज हम श्रवण जी की खरी। श्रवण गर्ग जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, संपादक हैं। श्रवण जी, राहुल गांधी इतने ज्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, चुनाव के बीच में एक तरीके से धमकी दे रहे हैं एजेंसियों को, क्या ये उचित है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। इसमें एक तो यह है कि उन्होंने ये जो 1823 करोड़ रुपए का जो कांग्रेस पर लेनदारी निकाली है, वो उसमें सीबीआई और ईडी का कोई रोल नहीं है, उसमें इनकम टैक्स का रोल है। पहली चीज से ये है। दूसरी चीज ये है कि ये आपने जैसे कहा कि बहुत गुस्से में है, तो मैं इनके दो वीडियोस को कंपेयर कर रहा था तुलनात्मक दृष्टि से जी। एक तो वो जब इनके अकाउंट सीज कर लिए थे तब इन्होंने राहुल, सोनिया गांधी और खड़गे जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वीडियो को मैं देख रहा था और मैं इस वीडियो को देख रहा था। मुझे लगा कि उस वीडियो में ज्यादा गुस्से में है वो, जो अकाउंट फ्रीज कर लिए गए थे और अजय माकन ने भी जिसमें अपने पूरी चीजें पेश की थी। सवाल यह है कि क्या प्रोवोकेशन, क्या इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या था? मतलब ये इस तरह से वो देख लेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फिर कभी नहीं होगा, सरकार किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी, उनका ये कहना है। उनका कहना है किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी। अब इसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये 2024 में बदलेगी, 29 में बदलेगी, 34 में बदलेगी। ही इज नॉट कमिटेड अबाउट कब बदलेगी, पर वो ये कह रहे हैं कि कभी बदलेगी जी। राहुल गांधी का ये स्वभाव नहीं है, जो जिस तरह से वो अभी दो उनके जो वीडियो जारी हुए हैं अकाउंट्स फ्रीज होने के बाद, और ये जो है ये वो बेसिकली उनका जो स्वभाव है वो जैसे पलायनवादी है, वो विड्रॉ कर लेते हैं जगह से। मतलब पराजय हो तो विड्रॉ कर लेंगे, या कुछ हर्ट फील कर रहे हैं तो विड्रॉ कर लेंगे। हमको एक चीज ये नोटिस की है मैंने कि क्या राहुल गांधी में एक नए किस्म की उग्रता आ रही है।
मतलब ये जो जो वीडियो के जो एनालिसिस हैं बॉडी लैंग्वेज को लेकर, वो ये कि राहुल गांधी में बदलाव बहुत जबरदस्त हो रहा है। अब इसको हम एक नी जर्क रिएक्शन माने कि वो 1823 करोड़ रुपए की लेनदारी निकाल दी, तो उस पर एक वो तुरंत उनकी रिएक्शन हो गई कि भाई ये हमको चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को रेस से बाहर करना चाहते हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो हमको मतलब इलेक्शन कमीशन डी रिकॉग्नाइज कर देगा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या राहुल गांधी कुछ ज्यादा फोर्स ही कर रहे हैं कि ये सरकार क्या क्या कर सकती है, और उस फोर्स ही करने में क्या वो एक एक्सट्रीम रिएक्शन दे रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन की जैसे कोई बच्चे को कोई पुलिस वाला डंडा मार दे और वो बच्चा खड़े होकर जमीन से कहे कि मैं देख लूंगा तुमको, या कोई इसमें कोई एक रियलिटी या रियल जो आपको कॉन्फिडेंस नजर आता है कि जो राहुल गांधी वास्तव में कह रहे हैं कि हाँ हम देख लेंगे तुमको। ये काफी मतलब सोचने की बात है। और एक जो आश्चर्यजनक चीज है वो ये चीज है कि ये राहुल गांधी ने जो कहा उस पर रिएक्शन नहीं हुई है, मतलब वो डिबेट में नहीं आया है। मतलब कॉरिडोर जो सत्ता के गलियारे हैं उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है। मैंने नहीं देखा कम से कम कि किसी बीजेपी के बड़े नेता ने या प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया हो कि राहुल गांधी एजेंसियों को उनका धमका रहे हैं, एजेंसियों को उनका काम करने से रोक रहे हैं। मैंने नहीं देखा। अब इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब एक कारण ये हो सकता है कि उन्होंने राहुल गांधी की थ्रेट को इग्नोर किया, उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया कि ठीक है उन्होंने कहा होगा कि अगर रिएक्ट करते तो वो शायद ज्यादा डिबेट में आ जाता। तो एज ए पॉलिसी स्ट्रेटेजी बीजेपी ने या सरकार ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। दूसरा ये है कि क्या एजेंसीज ने अपना काम बंद कर दिया है क्या इसके बाद, या कर देंगी? मतलब एक तो जो सत्ता के गलियारे हैं उन्होंने इस पर रिएक्ट नहीं किया, जो कि आमतौर से राहुल गांधी की हर एक बात पर रिएक्ट करते हैं। दूसरा ये कि क्या एजेंसियां बंद कर देंगी काम? सीबीआई और ईडी का उन्होंने खास तौर से नाम लिया अपने वीडियो में, तो क्या ये बंद कर देंगे या ढीली पड़ जाएंगी या डर गई हैं? हमारे पास ऐसा कोई औजार नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि हम माप सके कि ये एजेंसियां जो हैं वो डर गई हैं या काम कम कर देंगी या उसका कोई असर हो जाएगा। मुझे याद है कि जब 1975 में आंदोलन चल रहा था जेपी का, तब जेपी ने एक आह्वान किया था कि ये जो सरकारी लोग हैं, सेना के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सरकार के गलत ऑर्डर्स मानना बंद कर दें। और उसकी व्यापक रिएक्शन हुई थी कि ये ही इज प्रोवोकिंग आर्मी, पुलिस और तमाम लोगों को। अब इसका एक उल्टा पक्ष देखें, और वो ये है क्योंकि इसमें ये भी निहित है कि अधिकारियों को तो पता है कि जब सत्ताएं बदलती है तो क्या होता है। मतलब वो जानते हैं कि सत्ताएं बदली तो उनसे या तो बदले लिए जाएंगे या वो अप्रूवर हो जाएंगे। जो नई सत्ता आएगी उसके मुखबिर हो जाएंगे। तो मतलब इसमें कोई अधिकारियों का कोई वो नहीं है। वो जानते हैं कि वो जो भी सरकार हुकूमत में रहेगी उनको उनका हुक्म बजाना है। क्या और राहुल गांधी की जो मैं उसको कहूंगा कि जो धमकी है या चेतावनी है
उससे सबसे ज्यादा डर तो जो पॉलिटिकल पावर में लोग बैठे हुए हैं उनको होना चाहिए कि भाई ये आदमी क्या कह रहा है यार, ये तो बड़ा मतलब जबरदस्त तरीके से हमको धमका रहा है कि ये बड़ा रिवेंजफुल एटीट्यूड है इसका कि ये हमको वी शुड बी, हमको डरना चाहिए इससे। इसमें जो मूल बात जो मुझे समझ में आ रही है कि क्या राहुल गांधी अपनी जीत के प्रति या इंडिया अलायंस की जीत के प्रति इतने कॉन्फिडेंट हैं, इसमें से अगर कोई बातचीत निकालना हो बहस के लिए, कि क्या वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि बस जो जीत है, या जीत नहीं भी कहें तो जो हार है बीजेपी की, वो दरवाजे पर तो खड़ी हुई है। अगर ऐसा है तो उसके कुछ कारण भी होना चाहिए जी, निश्चित रूप से। तो कारण है, अपनी जगह हैं। जिस तरह का डर है, जिस तरह की कार्रवाई बढ़ गई है, मतलब आपने देखा कि ये जो केजरीवाल मामले में एक और मंत्री को बुला लिया गया है पूछताछ के लिए, गोवा से भी कुछ लोगों को बुला लिया गया है। तो कोई एजेंसियों ने अपना काम बंद कर दिया हो या कम कर दिया हो, ऐसा लग नहीं रहा है। जी, जी, तो क्या हमको ये मान के चलना चाहिए कि राहुल गांधी अब कॉन्फिडेंट हो गए हैं और उन्होंने अपने कहे के बाद या कहे से इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए चैलेंज बढ़ा दिया है, चुनौती बढ़ा दी है कि भैया मैंने तो अब कह दिया है, अब इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाना है। तो क्या हमको इसमें एक चीज जो दिखना चाहिए या नहीं दिख रही है कि हम क्या कुछ राहुल गांधी की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से कुछ नया ऑफेंसिव सरकार के खिलाफ देख सकते हैं क्या, कि अब वो जब चुनाव में पहले फेज का नामांकन हो गया, 102 सीटों का 89 सीटों के लिए नामांकन अब हो रहा है सेकंड फेज के लिए, और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत दूर नहीं है अब। जी, ऐसे में क्या राहुल गांधी को लग गया है कि अब उनको, जैसे कहते हैं ना फाइनल असॉल्ट, जो आर्मी की भाषा में कहते हैं कि अब नाउ इट इज टाइम फॉर द फाइनल असॉल्ट। तो वो मुझे लगता है, और मैं इसमें जो चीज ढूंढ रहा हूं या देखना चाहता हूं कि वो ये है, क्योंकि रामलीला मैदान एक ऐसा वेन्यू रहा है जो जहां से क्रांतियों का जन्म हुआ है। मतलब अगर राहुल गांधी रामलीला मैदान में एड्रेस करने वाले हैं, जैसे कि चर्चाएं हैं, तो क्या राहुल गांधी कोई टोन सेट कर रहे हैं अपने चेतावनी के जरिए रामलीला मैदान के लिए कि भाई देखिए जो जो चल रहा है अभी, वो अब रामलीला मैदान से नया प्रकट होने वाला। अगर राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं या इंडिया अलायंस की टीम बड़े पैमाने पर इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रही है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का जो वहां उद्घोष था रामलीला मैदान में, वही बना फिर अंततः टर्निंग पॉइंट भारत की राजनीति का। या ये कहें कि आम आदमी पार्टी ने जो यूपीए सरकार को गिराया, उसका वेन्यू भी वही था रामलीला मैदान। तो इसलिए मैं, जो ये आपने मुझसे पूछा कि हाउ डू आई सी राहुल गांधी के कहे को, तो मैं लगभग 3-4 चीजें जो मैंने बताई वो उसके हिसाब से देखता हूं। और मैं इसमें एक महत्वपूर्ण चीज देखता हूं जो उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, नी जर्क रिएक्शन। वो नी जर्क रिएक्शन इतनी देरी से नहीं आता है कि 1800 करोड़ की लेनदारी निकाली और उसके 2 दिन बाद, और राहुल गांधी काफी कूल नजर आ रहे हैं। अगर आप उनके पहले वाला वीडियो देखें जब अकाउंट फ्रीज हुए थे, तो उसकी तुलना में, तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें
पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आशुतोष जी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।